पता नहीं ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती कि बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते। राज, देखो ना कितने मजे से ये ककड़ी खा रहा है। इसको बहुत पसंद लगता है। स्वीटहार्ट, क्या तुम एक फेवर कर सकते हो? मेरे लिए गर्मा गर्म सी कॉफी लेकर आ सकते हो? हाँ, मैं बना देती हूँ ना। चलो बाबूचका, अब हम पापा के लिए कॉफी बना के लाते हैं। हाँ? मम्मी, बाबूचका को कहाँ लेकर जा रही हो? यहीं छोड़ जाओ ना, थोड़ा टाइम मैं भी खेल लूंगा तुम्हारे बाबूचका के साथ। चलो आप थोड़ी देर पापा के साथ रुको, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ, कमाल है, तो विदिशा तो है, उन्हें भूमिका का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भूमिका ने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। दिन रात बाबूचका बाबूचका बाबूचका। अब देख तेरा मैं क्या हाल करूंगा। तुझे क्या लगता है कि तू मेरी भूमिका के पीछे आ सकता है, उसको मुझसे दूर कर सकता है? अबे अब देखना तुझे मैं कैसे गायब करता हूं। राज, स्वीटहार्ट देखो ना, तुम्हारा बाबूचका मेरे साथ कैसे खेल रहा है। पापा के साथ मस्ती कर रहा था। चलो मेरे पास आ जाओ, पापा को कॉफी पीनी है ना, फिर आपको गरम गरम लग जाएगा कहीं। आप कॉफी पी लो। हेलो, अब हम मजे करेंगे। अरे भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आज मुझे वीर भैया मिले थे मंदिर की गलियों में। वो कह रहे थे कि उनके घर में वो रस्में नहीं हो पा रही हैं जो राधिका दीदी की शादी के बाद होनी चाहिए। थोड़े परेशान थे। मुझे पहले से ही शक था कि ऐसा ही होगा। वीर की जिद और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उन्होंने शादी तो मंजूर कर दी, लेकिन हमारी राधिका को अपनाया नहीं है। पता नहीं कैसा बर्ताव कर रहे होंगे वो राधिका के साथ वहां पर। काश हम उनको यहाँ बुला सकते। मैंने तो कह भी दिया था वीर भैया से कि जो रस्में वहां नहीं हो सकती है हम यहाँ कर लेंगे, पर अब तो हम सोच भी नहीं सकते वो सब करने की। विवेक भैया ने जो नए नियम और कानून बना दिए। पर भाभी, विवेक भैया को एक खर्चों से ही तो प्रॉब्लम है ना, तो इन रस्मों में कितना ही खर्चा हो जाएगा। अंगूठी की रस्म में क्या चाहिए होगा? बस एक बड़ी सी गहरी थाली, दूध, पानी, फूल, पत्ते और कुछ ना कुछ तो हम घर से ही डाल सकते हैं ना। मिठाई कचौड़ी भी बाहर से नहीं मंगवाएंगे, घर पे बना लेंगे। मैं आटे के लड्डू बना दूंगी, विवेक जी को बहुत पसंद है, कुछ बोल ही नहीं पाएंगे वो। हाँ, और मैं अपने माँ के यहाँ से पेठा ले आऊंगी, उसकी मिठाई बना देंगे। तो बुला ले क्या उनको? बुला लेते हैं। माँ जी बाबू जी को भी बहुत अच्छा लगेगा, घर का माहौल सुधर जाएगा। कम से कम वो लोग जब तक हैं कोई टेंशन नहीं होगी, सब खुश रहेंगे। पर अब माँ जी आप कब आई?
हेलो मिस्टर चड्ढा। हेलो सर। मिस्टर चड्ढा, मुझे पूछना था कि रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने खरगोश पाला है, तो क्या आप बता सकते हैं खरगोश को खाने में क्या खिलाएं क्या नहीं? I mean, उसके लिए क्या सुटेबल रहेगा और क्या हानिकारक? वैसे तो सर इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, पर मैं मोटा मोटी आपको ही बता देता हूँ। रैबिट है ना, गाजर खा सकता है, खीरा खा सकता है, पत्ता गोभी खा सकता है। हाँ, पर मशरूम वो उनके लिए सही नहीं है। इनफैक्ट उनके लिए डेंजरस है और जानलेवा भी साबित हो सकता है। ओके, थैंक यू मिस्टर चड्ढा, बस मैं पूछना था आपसे। मशरूम। जी, विवेक जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए। तू क्यों माफी मांग रही है? तूने क्या गलती की है इसमें? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो मेरी परवरिश में ही रह गई ना कि मेरा बेटा ऐसा निकला। आप ऐसा क्यों बोल रही है माँ जी? इसमें आपकी क्या गलती है? मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ बेटी की विदाई और दूसरी तरफ बेटे ने आज जो किया वो सब। कभी कभी मुझे ना अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने नौकरी नहीं की। शादी के बाद घर आते ही सबसे पहले मुझे नौकरी शुरू करनी चाहिए थी, सबसे पहले। पर आते ही पहले घर परिवार समझने में, संभालने में मैं खुद ही इतना रम गई कि वक्त कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। और इससे पहले मैं कुछ और सोचती तो विहान हो गया। बाहर जाती, 4 पैसे कमाती, कम से कम आज घर खर्च में हाथ तो बटा पाती मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेकार हूँ, बोझ हूँ इस परिवार पे। खबरदार जो ऐसा कहा रेवती, मैंने तुझे पहले भी कहा है और आज फिर से कह रही हूँ, ना तू बोझ है बेटा और ना ही तू बेकार है, बल्कि तू तो इस घर की नींव है। नींव दिखती नहीं, पर अगर वो ना हो ना तो इमारत भी नहीं होती है। हाँ भाभी, आप इतने अच्छे से इस घर को संभालती है, तभी तो हम सब लोग निश्चिंत होकर बाहर काम करने जा पाते हैं। हाँ, अरे तू थी इसलिए मैं बाहर जाकर 4 पैसे कमा सकी। तू ही है जिसने आते ही गृहस्थी का आधा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। तेरे आते ही विवेक को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। मेरा तो नाम सिर्फ लक्ष्मी है, सही मायने में तू ही इस घर की लक्ष्मी है। और अगर तू विवेक की इस पैसों की रोक टोक को सजा ना समझ के एक मौका समझे ना, तो शायद तेरी ये अंदर की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इसे माता रानी का इशारा समझ, ताकि तू अपनी कोई छुपी हुई हुनर या किसी ताकत को ढूंढ ले। माता रानी का इशारा तो मैं नहीं समझ पाई माँ जी, लेकिन अपनी माँ का समझ रही हूँ मैं जरूर सोचूंगी इस बारे में, पक्का।